Students, next topic in our chapter units and measurement is dimensional analysis. स्टूडेंट्स, जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसका यूज़ करके हम आसानी से किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले को ये बता सकते हैं कि वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, और इसका यूज़ करके हम कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले ड्राइव भी कर सकते हैं। और एक और इसका की एप्लीकेशन है कि हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इनके 3 बेसिक क्या है यूजेस हैं जिसको हमें डायमेंशनल एनालिसिस में स्टडी करना है। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, जिससे कि हम आसानी से ये बता पाते हैं कि कोई करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ही यही है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ही यही है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन हम किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। यानी फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को का यूज़ ही हमें करना होता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। तो कि जब हम इसको एज ए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या फिर किसी फिजिकल फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल सा हमें एक कंसेप्ट है, तरीका है, देखते हैं। टू रिप्रेजेंट डायमेंशन ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का हमने एक कंसेप्ट, एक तरीका बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो भी डायमेंशंस हैं सभी को हमने किस में क्लोज किया हुआ है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ को हम एल से, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, टेम्परेचर को कैपिटल के, ल्यूमिनस कैंडेला को सी डी, एन अमाउंट ऑफ मोल को मोल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 7 फंडामेंटल में से हमें ओनली 3 फंडामेंटल यूनिट्स या फिर इन्हीं के डायमेंशंस के बारे में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, हम डायमेंशन को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। स्टूडेंट, इसको हम यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पावर होती है किसी भी यूनिट की, जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उसकी यूनिट की जो पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया को का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास जब हम लेंथ को मेजर करेंगे तो लेंथ का डायमेंशन होता है एल, ब्रेथ का डायमेंशन होता है, ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ ही है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, एल। तो यहाँ पे एल इंटू एल, एल स्क्वेयर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ, एरिया को जब हमने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे एल का आया, स्क्वेयर आया, तो यहाँ पे एल की पावर क्या है, 2। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 डायमेंशन ऑफ क्या है, लेंथ है, 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। और स्टूडेंट, यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ना ही मास की ज़रूरत हुई और ना ही हमें टाइम की ज़रूरत हुई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर आर 0 डायमेंशन ऑफ मास एंड 0 डायमेंशन ऑफ मास एंड टाइम। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे पास एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। मास का डायमेंशन क्या है, 0, क्योंकि रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। एल है हमारे पास 2 और टाइम क्या है
0। तो यानी मास और टाइम को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। और डायमेंशन का सीधा सा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर होता है, पावर ऑफ एंड यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी, या फिर कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, स्पीड का फॉर्मूला हमें देखना है, स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले, हमें इसकी डायमेंशंस देखनी है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है, और लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल, टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं, जब टाइम को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो टाइम की पावर होगी -1। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। और यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी जब हम स्पीड को मेजर करेंगे तो 1 इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, -1 इज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। और यहाँ पर स्टूडेंट मास को मेजर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हेयर हम लिख सकते हैं 0 द डायमेंशन ऑफ मास। और इसको स्टूडेंट जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे मास, लेंथ और टाइम इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। और इसको जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे वो होगा, मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का हमारा 1 है या फिर +1 लिख सकते हैं, और टाइम का है -1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशंस हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और टर्म आती है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले को डिफाइन करें तो द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantity represents a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो हमने किसी भी बेस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोई एक्सप्रेशन बनाया था, जैसे कि स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एक्सप्रेशन बनाया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या है, किसी हुई the expression which shows how and which base quantity represents the physical quantity। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये क्या कह रहा है कि which shows how and which base quantity, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1, इस तरीके से क्या कर रही है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और टर्म को डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन सिंपली क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला वट वी ऑब्टेन इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पर ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है ये किसका था, ये था स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट कर दूं, के साथ इक्वेट कर दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, अगर हम स्पीड को इसके डायमेंशन के साथ क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरीके से जो हमने एरिया के लिए लिखा था स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एरिया, यानी हमारे पास क्या है ये डायमेंशनल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से यहाँ पे हमने जो डायमेंशनल इक्वेशन लिखी है और जो डायमेंशनल फॉर्मूले हमने ये लिखे हैं, हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बेसिक सी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बार बार यूज़ होने वाले हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद रखना है। और इन डायमेंशनल फॉर्मूले को याद करने का हमारे पास एक तरीका है, हम इनको कर सकते हैं।
मान लीजिए हमें क्या करना है, कुछ बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की का डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, हमें पता, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो स्टूडेंट अगर हमें वॉल्यूम की डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो लेंथ का डायमेंशन आएगा एल, ब्रेथ वो भी एक तरह से लेंथ होती है, एल से ही रिप्रेजेंट होगा, एच हाइट भी हमारी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं एल। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ, लेंथ 3 हुआ, तो एल क्यूब, तो क्यूब एल की पावर 3 क्या है, 3 इज द डायमेंशन एंड एल इज द बेस क्वांटिटी लिख सकते हैं। और इसका जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे मास हमारे पास है ही नहीं, तो मास का डायमेंशन 0, एल का डायमेंशन 3, टाइम का डायमेंशन 0 क्योंकि है ही नहीं। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इसी तरीके से स्टूडेंट हम और भी देख सकते हैं, मान लीजिए डेंसिटी है, तो डेंसिटी का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, m। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया था, ये यूज़ कर सकते हैं या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो मीनिंग किसी की पावर 0 करते तो वो 1 ही होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एल क्यूब लिख सकते हैं, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा L-3। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो, जब इसको फाइनल लिखेंगे तो हमें वहाँ पे M-L-T तीनों लिखना है, और यहाँ पे ये -3 और ये 0 है। 1 आपके लिए क्या है, आप इसको लिखें ना लिखें अंडरस्टूड, अगर आपने वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या है, 1 है, ये ऑप्शनल होता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट सेम ही होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है, और लेंथ को हम कह सकते हैं, लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी। तो स्टूडेंट ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो L-T-1, और मास यहाँ पे नहीं है तो उसकी पावर लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक एक्सीलरेशन भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ये कहें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने क्या था, m⁻0 L-T-1, और टाइम का होता है t, टाइम का होता है t। तो टाइम ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर तो 0, m⁻0 है ही, l क्या था यहाँ पे 1, और t की पावर ऊपर जाएगा, देखो -1 पहले ही है, t ऊपर गया, -1 एक और हुआ, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, m0 L1 t की पावर -2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, मास हम फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m, एक्सीलरेशन का अभी हमने लिए लिखा L-T-2। स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि m की पावर 0 को लिखना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने लास्ट अभी बताया भी था। तो यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर m की पावर क्या हो गई 1, l की पावर है 1 और t की पावर -2। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हमने पढ़ा था एरिया की
का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था हमारा m0l² T0, यहाँ पे मास और टाइम तो क्या है, ज़ीरो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे l² सीधा सीधा लिख सकते हैं। और l क्या होता है, लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है स्टूडेंट्स मीटर इन SI। तो हम यहाँ पे एरिया की जो यूनिट है यहाँ पे बना सकते हैं, L रिप्रेजेंट मीटर एंड 2 इज द पावर ऑफ L। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ क्या हुआ, एरिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यूनिट भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो स्टूडेंट वॉल्यूम में हमने पढ़ा था m0l³ T0, जो कि अभी हमने किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास नहीं है, टाइम नहीं है, L कितना है, क्यूब है। तो यहाँ पे L किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और लेंथ का यहाँ पे डायमेंशन है 3, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 3। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, दिस इज द यूनिट बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि हमने देखा था ml-3T0, इसको हमें क्या करना है, यूनिट में, इसकी यूनिट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मास का जो यूनिट होती है वो होती है kg इन SI, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसका डायमेंशन दिया -3, टाइम की पावर यहाँ पे 0, यानी टाइम को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो स्टूडेंट इसी तरीके जैसे कि हमने डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करके यूनिट को बनाया है, उसी तरीके से यूनिट का यूज़ करके डायमेंशनल फॉर्मूला भी वापस क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए स्पीड है, स्पीड की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो जो मीटर है, मीटर का मीनिंग हुआ ये एक लेंथ को मेजर कर रहा है, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लगता है L। सेकंड का मतलब है यहाँ टाइम को मेजर कर रहा है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T, और इसकी पावर है -1। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, LT-1। लेकिन हमें यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना होता है, MLT तीनों को ही लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, मास हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो मास की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1। तो ये क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इसी तरीके से स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मीटर है, मीटर का मीनिंग हुआ कि ये कोई लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट हम का डायमेंशनल फॉर्मूला हम L यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड है, सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T, तो टाइम रिप्रेजेंट हुआ। इस सेकंड की यूनिट डायमेंशन -2 है, तो टाइम की डायमेंशन -2 किया, तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मास को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो मास नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, मास की पावर 0, LT-2। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट का यूज़ करके डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करके यूनिट भी बना सकते हैं।